रूस और यूक्रेन के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया है और इस युद्ध के बीच में पूरी दुनिया की यह नजर है कि भारत का स्टैंड क्या होगा। इस पर आपको बता दूं, भारत के अंदर हाई लेवल एक मीटिंग हुई थी मोदी जी के साथ, एनएसए, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, इन सब के साथ जो मंथन हुआ उसमें कुछ चीजें निकल करके आई। तो मोदी सरकार ने यह तय किया कि हम अपने पुराने मित्र के साथ जाएंगे। और इसको लेकर आपको बताएं, रूस की जो एम्बेसी है उसने बाकायदा एक बयान जारी करके मोदी सरकार की इस कदम की तारीफ की है, क्योंकि आपको बताएं मोदी ने जो भारत सरकार है उसकी तरफ से जो वोटिंग करना था यूएनएससी में, उसमें अपना जो स्टैंड लिया है वो रूस के विरुद्ध नहीं गया। और इसको लेकर के भारत में स्थित रूस की जो एम्बेसी है उसने बाकायदा बयान दिया और उसने कहा कि यूएनएससी में मतदान में भारत की स्वतंत्र और संतुलित स्थिति की हम अत्यधिक सराहना करते हैं। यह ऐसे समय में लिया गया स्टैंड है जब भारत को यह तय करना था कि उसको किधर जाना है। लोग सोच रहे थे, जिस तरह के एक होड़ होती है कि अमेरिका क्या कह रहा है, फ्रांस क्या कह रहा है, उधर अब सारे लॉबी जो है खड़ी हो गई है विरोध में रूस के। लेकिन ऐसे में भारत ने अपना स्टैंड क्लियर किया है और उसने अपने पुराने मित्र के साथ जाना तय किया है। यहां आपको यह भी बता दूं, कुछ यहां लिबरल्स और जो बाकी दुनिया के ऐसे लिबरल लॉबी है वो ये चाहती है कि इस समय रूस से यूक्रेन के युद्ध को रोकने के लिए रूस के ऊपर दबाव बनाया जाए। और इसीलिए यूएनएससी में बाकायदा इसके लिए मीटिंग हुई, उसमें वोटिंग हुई। अब बहुत सारी लॉबी इसके लिए हो रही थी, लेकिन भारत ने यह याद रखा है कि ये जो यूक्रेन है इसके बारे में जो इसका इतिहास है भारत के साथ संबंधों का, उसमें आप ध्यान करेंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जो हमने पोखरण परमाणु विस्फोट का एक प्रयोग किया था, उस समय ये जो यूक्रेन था वो भारत के विरुद्ध वोट कर रहा था। इसके अलावा पाकिस्तान को ये हथियार बेचता है। इसके अलावा ये धारा 370 जब हटाई थी भारत सरकार ने, यानी मोदी सरकार ने, ये तो ज्यादा पुरानी बात नहीं है, उस समय भी ये भारत के मोदी सरकार के स्टैंड के विरोध में खड़ा था। यानी जो पाकिस्तान की भाषा है, जो चीन की भाषा है, उसको बोल रहा था। और इसलिए ये भारत कैसे भूल सकता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत के हमेशा विरोध में रहता है और अलगाववादी ताकतें और इस तरह का भारत विरोधी जो शक्तियां हैं वो उनकी भाषा बोले और अब मुसीबत के टाइम में यह उम्मीद करे कि भारत सरकार उसका कोई साथ देगी, पुराने दोस्त को छोड़कर। यह स्टैंड मोदी सरकार ने क्लियर कर दिया। यहां आपको एक और बात बताऊं कि अभी तक मोदी सरकार का जो स्टैंड है, इस स्टैंड से यूक्रेन ने भी अभी तक उम्मीद जताई है और उसने भी मोदी सरकार से आग्रह किया है। और आपको ध्यान होगा कि ये जो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उन्होंने पिछले दिनों एक बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि मोदी जी दुनिया के बहुत शक्तिशाली नेता हैं और अगर ये चाहें तो युद्ध को रोक सकते हैं। ये जो उम्मीद है ये खाली यूक्रेन के राष्ट्रपति की उम्मीद नहीं है। आज के समय में दुनिया के कई देश ये मान चुके हैं कि भारत अब बदलता हुआ भारत है, वो पुराने वाला गिड़गिड़ाने वाला रोने वाला भारत नहीं है। वो जवाहरलाल नेहरू के समय का इस समय भारत नहीं है कि जो लद्दाख के एरिया में ये कह करके कि साहब ये तो बंजर है तो चीन को दे दिया। अब ये देख रहे हैं कि ये बदलते हुए भारत में किस तरह से मोदी सरकार के कारण से हमारी सेनाएं, हमारी सीमाएं ये बहुत मजबूत हुई हैं। और दुनिया में जो दुनिया के देश हैं उनसे ज्यादातर शक्तिशाली देशों से जो सरकार, मोदी सरकार के संबंध है, वो कूटनीतिक रिश्ते हैं, वो बहुत मजबूत हुए हैं। इसी तरह से आप देख लीजिए दुनिया के अधिकतम देश, जब चीन ने लद्दाख में अपने सैनिक बिठाए थे उस समय लॉबी की लॉबी पूरी भारत सरकार के साथ में आई थी। और इसलिए मोदी जी इस समय हर उस मुद्दे को प्राथमिकता देते हैं जो भारत के हित में है। और इसीलिए उन्होंने ऐसे समय में जब यूक्रेन के राष्ट्रपति बात कर रहे थे, उनसे बात करते हुए सबसे पहले प्राथमिकता दी है अपने छात्रों को। लगभग अभी 15 से 18 हजार के बीच छात्र जो है वो यूक्रेन में अभी फंसे हुए हैं। उनकी सुरक्षा के लिए आपको बताएं, यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उनसे बात की और वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी बात की और दोनों नेताओं से बात करके ये सुरक्षित किया कि हमारे जो छात्र वहां पढ़ने के लिए गए हैं किसी भी तरह की समस्या उनके ऊपर ना आए। ये बात अलग है
कि एडवाइजरी पर एडवाइजरी जारी की गई थी मोदी सरकार के द्वारा यूक्रेन में पढ़ रहे छात्रों को, उन्होंने उसको इग्नोर किया। और अब तो एक और वीडियो आ रही है कि जिन छात्रों को रेस्क्यू करके ले जाया गया और उनको मोदी सरकार लेके आई, पोलैंड के जरिए ला रही थी, वो बस में बैठे हुए सरकार का मजाक बना रहे थे। लेकिन उसके बावजूद मोदी अपनी एक जिम्मेदारी समझ रहे हैं, सरकार अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कि वो छात्र क्या कर रहे हैं। हालांकि ये भी ध्यान रखने वाली बात है, इनमें कोई छात्र ऐसा गरीब नहीं है कि उनको फ्री की कोई सुविधा की जरूरत पड़ती। वो सक्षम हैं, तभी तो 5-7 लाख रुपए महीने वो साल का खर्चा करके वहां अपनी MBBS या पढ़ाई करने गए हैं। लेकिन वो अपने खर्चे से, वो भारत की एडवाइजरी भारत सरकार की जारी होने के बावजूद उन्होंने यूक्रेन नहीं छोड़ा। अब भारत सरकार उनको रेस्क्यू करके ला रही है, तो अब शुरुआत हुई है। और आपको बताएं, ये जो भारत के छात्र हैं उनको ये कीव जो दूतावास है वहां के जरिए ये उनको असिस्ट किया जा रहा है। रोमानिया, पोलैंड और हंगरी, इन देशों के जरिए अब उनको पहले सड़क मार्ग से वहां तक पहुंचाया जा रहा है, बसों की व्यवस्था की है इसके लिए, और उसके बाद हवाई यात्रा के जरिए, यानी उनको इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट से रोमानिया, पोलैंड और हंगरी से उनको भारत में लाया जा रहा है। अब संख्या क्योंकि 15,000 के करीब है, तो अब आप समझिए एक फ्लाइट में कितने यात्री बैठ सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि सबको ऐसे भर लाएंगे। तो उसके लिए जो फ्लाइट है उसकी जो है फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जा रही है। वहीं आपको बताएं, हमारा हरकुलिस जो है भारत का वायुसेना का, उसको भी तैयार किया गया है वहां से रेस्क्यू करने के लिए। अब कुल मिलाकर यह है कि युद्ध की स्थिति में ऐसा कभी हुआ नहीं है कि इस तरह की सिचुएशन में रेस्क्यू किया गया हो अपने नागरिकों को लाने के लिए, और दोनों सरकार जो हैं उनसे बात की हो। आपको बता दूं, रूस के राष्ट्रपति जी से जब भारत के हमारे प्रधानमंत्री ने बात की, उसके बाद यह तय हुआ था कि जो छात्र हैं, जो भी भारतीय नागरिक हैं, वो किसी भी अपनी गाड़ी से आ रहे हैं या बस से आ रहे हैं, वो तिरंगा झंडा आगे लगा दें ताकि पहचान हो जाए रूस के सैनिकों को कि ये भारत के नागरिक हैं। उनके पास दस्तावेज होगा, उनका चेक करके उसको कोई भी टच नहीं करेगा। और ये बड़ी बात है कि जो छात्र वहां से आ रहे हैं वो तिरंगा झंडा आगे बस के ऊपर लगा देते हैं, कार के ऊपर लगा देते हैं। उन बसों को या कार को ना तो यूक्रेन का कोई सैनिक कुछ उसको करता है, ना रूस का सैनिक रास्ते में रोकता है। यह है मोदी सरकार की ताकत, यह है मोदी जी की कूटनीति और रणनीति, जिसके कारण दोनों देशों से सामंजस्य बनाकर सरकार अपने जो नागरिक हैं उनको सुरक्षित वहां से निकाल पाने में सफल हो रही है। अगले कुछ दिनों तक ये इसी तरह जारी रहेगा और उम्मीद की जा रही है कि ज्यादातर छात्रों को या तो वहां सुरक्षित कर दिया जाएगा या उनको आसपास के जो देश हैं उसमें वो शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन अभी एक और नई एडवाइजरी मोदी सरकार ने जारी की है, और वो ये है छात्रों के लिए कि जो भी यूक्रेन के अंदर रह रहे हैं, अभी बचे हुए हैं, वो सुरक्षित स्थान पर अपने हॉस्टल में, बंकरों में अपने को सुरक्षित करें और अपने आप पैदल चलकर वो बॉर्डर की तरफ ना जाएं। क्योंकि कुछ लोगों को देखने में आया था कि कुछ छात्र जो है पैदल ही वहां बॉर्डर की तरफ जा रहे थे यूक्रेन से बाहर, और उनको उम्मीद थी कि वहां हम अपने तरीके से आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह से अपनी जान को आप खतरे में डाल सकते हैं, क्योंकि रास्ते में आप चलते हुए जा रहे हैं, ऊपर से बम गिरा तो आपकी जान का नुकसान हो सकता है। जबकि सरकार की बात रूस के राष्ट्रपति जी से हुई है, और वो ये हुई है कि आप किसी भी गाड़ी से आएंगे उस गाड़ी को टारगेट नहीं किया जाएगा, और उस गाड़ी पर तिरंगा अगर लगा हुआ है तो एक व्यवस्था बनाई है, उस व्यवस्था का पालन अगर भारत के नागरिक करेंगे तो ये माना जा रहा है कि जिस तरह से पहले चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे वो बाकी और देशों से लाने का मामला हो, कोविड के टाइम में हमने देखा तब लाया गया था, और इस तरह से अपने नागरिकों को भारत में लाया जाएगा। अफगानिस्तान में आपने देखा कि जिस तरह से वहां पर जब हमला हुआ और आतंकवादियों ने वहां कब्जा किया, तालिबानियों ने, उस समय भी गोलाबारी के बीच भारत सरकार अपने नागरिकों को सुरक्षित भारत में लाने में कामयाब हुई थी। यह है एक, जब मजबूत नेता नेतृत्व करता है देश का तो उसका अंतर दिखाई देता है। आज रूस भी तारीफ कर रहा है, तो उसका कारण यही है कि भारत ने आज ये चिंता नहीं करी है कि अमेरिका क्या कहेगा, ब्रिटेन क्या कहेगा, और हमें किसी की चिंता है। हम अपना स्टैंड आज खुद ले रहे हैं। हमारे भारत के हित किसके साथ हैं, क्या हमारा स्टैंड लेने में क्या हमारा भविष्य रहेगा,
ये आज मजबूत नेता के कारण मोदी सरकार जो निर्णय ले रही है, जो मोदी जी निर्णय ले रहे हैं, इसकी सराहना पूरी दुनिया में हो रही है। और जो भी राजनीति के जानकार हैं, जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो कहते हैं कि वाकई में आज जो भारत ने मजबूती प्राप्त की है, ये मोदी जी के नेतृत्व में की है। तो मोदी जी का स्टैंड जो है, ऐसा ढुलमुल नीति वाला कोई भी नेता अगर इस समय होता तो शायद वो अमेरिका की हैकड़ी में आ जाता, या वो ये सोच लेता कि भाई बाकी दुनिया के देश नाराज ना हो जाएं, कोई प्रतिबंध ना लगा जाए। आज भारत जो है वो तय कर चुका है कि हम अपने मुद्दों पर भी खुद अपना स्टैंड लेंगे। हम खुद तय करेंगे कि हमारे जो दुश्मन है देश के, उनसे हमें कैसे निपटना है। उसमें भी हम किसी की दखलंदाजी बीच में नहीं चाहेंगे। जिस तरह से धारा 370 का मुद्दा था, दुनिया के जिस भी देश ने इस मुद्दे पर भारत सरकार को टोकने की कोशिश की, भारत ने कड़ा ऐतराज जताया और उनको जता दिया कि आप बीच में ना आइए, ये हमारा अंदरूनी मामला है। तो ये मोदी जी के रहते हुआ है। और अब रूस के साथ जैसा स्टैंड लिया है यूएनएससी में, वोट ना करके उसके विरोध में रूस के, जिसकी रूस ने तारीफ की है, इसके परिणाम आपको आगे आने वाले दिनों में दिखेंगे। चीन और पाकिस्तान ये हमारे देश के दुश्मन है, उनसे निपटने में आप देखेंगे कि मोदी सरकार किस कुशलता के साथ अपने फैसले लेगी। और उनके खिलाफ निर्णायक जब होगा कभी इस तरह का काम कि उनके खिलाफ भी एक्शन लेना पड़ेगा, तो मोदी सरकार इसी मजबूती के साथ दुश्मनों के भी दांत खट्टे करेगी। वंदे मातरम।